हाय गाइस, मेरा नाम है दीपक कबडवाल और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि आप FL स्टूडियो मोबाइल पे अपने रैप वोकल्स कैसे मिक्स कर सकते हैं। तो मैं खुद भी एक रैपर हूं और मैं पिछले 1 साल से रैपिंग कर रहा हूं। तो मैं भी जो अपने वोकल्स हैं सारे FL स्टूडियो मोबाइल से ही मिक्स करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको क्या देखना है, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपको इससे एडवांस लेवल की मिक्सिंग तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप एक बिगिनर लेवल पे हैं तो आपको बेसिक मिक्सिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है, उसके लिए यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा, इस पर प्लस आइकन पे क्लिक करो। उसके बाद जाएंगे आप ऑडियो क्लिप पे और उसके बाद जहाँ भी आपके ऑडियोज़ हैं वहाँ से अपने ऑडियो उठा लेंगे। ऑडियो में क्या, आपको म्यूज़िक होना चाहिए और आपके वोकल्स होने चाहिए। और अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो आप अपने एडलिप्स अगर आपने रिकॉर्ड करे हुए हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर हम जाएंगे माई फाइल्स पे। अब हम अपने वोकल्स ढूंढ लेते हैं। माना मैंने कोई वोकल्स ले लेता हूँ, ठीक है। माना ये ले लेता हूँ मैं। माना मेरे एक ये बीट ले ली मैंने, ठीक है। सबसे पहले ये बीट है इंस्ट्रूमेंटल, सुन के देखो। ओह शिट, ये तो मेरे ही वोकल्स थे, सॉरी। हाँ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं माई फाइल्स और यहाँ पर हम ढूंढते हैं, कहीं पे होगा। देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इस वाले म्यूज़िक पे ले लेते हैं अपने वोकल्स मिक्सिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये है म्यूज़िक। अब काम क्या है, अब हम अपने वोकल्स लगाने हैं। ऑडियो क्लिप पे जाएंगे, माई फाइल्स पे जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे अपने वोकल्स ले लेते हैं। मेरे वोकल्स ये हैं, ठीक है। मैं अलग बहुत ही विचित्र नाम से सेव करता हूँ अपने वोकल्स। तो अब देखते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो अब आपको लग रहा होगा कि मेरे जो वोकल्स हैं बीट के साथ मैच नहीं हो रहे क्योंकि ऑफ हो रखा है। तो कुछ प्रॉब्लम है, वो हमें यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले म्यूज़िक सुनते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से प्ले करा म्यूज़िक, सोलो पर करा, तो जो यहाँ पर किक पड़ी वहाँ से मेरे वोकल्स स्टार्ट होने चाहिए, जबकि मेरे वोकल्स स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, सुन के देखते हैं। थोड़ा देर में हो रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम सही करते हैं। लड़का, ओके। तो अभी मैच नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल इसको एग्जैक्ट किक के वहाँ पे हम मेरे को मैच कराना पड़ेगा, ठीक है, अपने वोकल्स को। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसको आगे पीछे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल एक बार में करीब पूरा एक बार ले रहा है, ठीक है, पूरा एक बार में हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको धीरे धीरे स्मूथली, अगर मेरे को इसे ड्रैग करना है तो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे मैग्नेट वाला आइकन है इसको ऑफ कर दूंगा। ठीक हो गया। अब खींचते हैं इसको इधर को, थोड़ा पीछे, तो ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे कि अब मेरे जो वोकल्स हैं और जो बीट्स है वो दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा पहला काम तो बन गया कि हमें जो मैच कराना है बीट को वोकल्स के साथ, वो हमारा काम पहला हो चुका है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वो क्या आता है, वोकल इन्हेंसमेंट। मतलब कि अब हमारे वोकल्स पे हमें जान डालनी है। अभी देखिए नॉर्मली सुनेंगे तो कैसा लग रहा है, बहुत ड्राई लग रहा है, कुछ भी ऐड नहीं करा है, ठीक है। तो अब हम इफेक्ट लगा के देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें थोड़ी देर खुद सिर्फ म्यूजिक को ही सुनना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने म्यूजिक को सोलो कर देंगे, अपने जो वोकल्स हैं उसको सोलो कर देंगे, ठीक है। सोलो कर दिया, अब मेरे सिर्फ मेरे आपको वोकल्स ही सुना देंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें मिक्सिंग करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से इस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट्स खुल के आ गए। अब क्या काम है कि अब हमें इफेक्ट लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो होगा हमारा पैरामीट्रिक EQ लगाएंगे। हम इक्वलाइजर यूज़ करेंगे अपने वोकल्स को एडजस्ट करने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा लग रही है उसे कम करने के लिए, और अगर कोई फ्रीक्वेंसी कम लग रही है तो उसे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो हम पैरामीट्रिक EQ पे जाते हैं। तो अब हमें यहाँ पे देखिए चार प्रकार के बैंड मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बैंड का काम क्या होगा, जैसे आप ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी को जब मैं ऐसे आगे पीछे खींचता हूँ तो ये आगे पीछे जाती है, ठीक है। तो ये जो अगर मैं लेफ्ट साइड को खींचूंगा तो ये कौन सी, ये पूरा बेस की फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। बेस जो हमारा मेन वोकल्स में बेस होता है वो यही है। अगर मैं इस गेन को बढ़ा दूँ
फुल कर दूं तो सुनना कैसा होगा। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत प्रोलिफिक। तो अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो क्या हो रहा है कि अब मेरे जो वोकल्स हैं बहुत भारी हो जा रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरे वोकल्स में बेस बिल्कुल ना हो तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बिल्कुल जीरो कर दूंगा, ठीक है। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक। तो अब आपको कुछ चेंज लग रहा होगा। वैसे ही आप बैंड 4 पे जाओ। बैंड 4 पे अगर आपको लास्ट फ्रीक्वेंसीज को अगर आपको हाई करना है तो आप यहाँ से हाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर भी हमेशा रहा। लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप यहाँ से इसको गेन को डाउन कर सकते हो। वैसे आप बैंड 3 और बैंड 2 के साथ भी अपनी ऑडियो को काटना, मतलब आपको जो भी आपको चेंजेस करने कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले सीख लिया कि इक्वलाइजर लगा लिया। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारे पास कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, अगर हमारे कहीं कहीं पे क्या होता है, हमारे वोकल्स में कभी तो ज़्यादा आवाज़ आती है, कभी कम हो जाती है, तो उसको एक इक्वल लाने के लिए हम करते हैं कंप्रेसर का यूज़, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या करता है, हमारी आवाज़ को भी बढ़ा देता है थोड़ी, ठीक है। तो अगर हम रेशियो को बढ़ा दें और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत और अगर मैं इसको बंद कर दूं तो सुनो, और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, कम सुनाई दे रही, और यहाँ से बढ़ा दूं तो और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक। तो ये काम होता है कंप्रेसर का, ठीक है। उसके बाद जो अगला इफेक्ट लगाएंगे हम, वो क्या है, रिवर्ब लगाने का, ठीक है। तो रिवर्ब लगाते हैं। अब रिवर्ब क्या होता है, जैसे हम कोई हॉल में गा रहे हैं तो माना उस टाइप का अगर आपको चाहिए तो आप अपना रिवर्ब लगा सकते हो, लेकिन रैपिंग के जो वोकल्स होते हैं उसमें रिवर्ब कम होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सेट करेंगे अभी सुनेंगे। और फिर भी हमेशा रहा। रिवर्ब ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो डीके वाली नोब है उसको नीचे को खींच देंगे। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत तो आप सुन रहे होंगे कि थोड़ा कम हो गया, ठीक है। अगर इसको हाई डैम्प को बढ़ा दे तो क्या होता है, देखते हैं। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत प्रोलिफिक। तो जो वो आवाज़ हॉल में गुजरी वो भी बढ़ रही, तो इसको आप कम भी कर सकते हो, ठीक है, जितना आपको चाहिए। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है हमारा मल्टी एफेक्ट्स में जाएंगे। इसके बाद मल्टी एफेक्ट्स में जाएंगे। सबसे पहला जो हमारे पास फीचर है वो है डिले। अब देखते हैं डिले का, आपको पता ही होगा डिले का मतलब क्या होता है। डिले का मतलब होता है जो हमारी आवाज़ में एको होता है, जब गूंजती है आवाज़, जैसे मतलब गूंजना नहीं, जब हमारी आवाज़ टकरा के वापस आती है। तो सुनते हैं और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक। ये। तो अभी ये मेरा बीच में है, मैं इसको कम करूंगा तो ये जो चीज़ बार बार टकरा रही है वो कम हो जाएगी। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत प्रोलिफिक। काम करूं सिस्टमैटिक, रैपर्स फैल रहे यहाँ जैसे कोई पेंडेमिक। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अगला इफेक्ट क्या है, अगला इफेक्ट आप लगा सकते हो डिस्टॉर्शन। अगर आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए अपनी आवाज़ में थोड़ा भारीपन चाहिए, डिस्टॉर्शन चाहिए, तो आप इसको यहाँ से लगा सकते हो। अगर मैं ड्राइव को फुल रखूंगा तो देखना क्या होगा, डिस्टॉर्टेड हो जा रही है आवाज़। अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो फिर ये ठीक ठाक सुनाई देगी। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, स्टीरियो लगा सकते हैं आप अपनी आवाज़ में थोड़ा बहुत। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत प्रोलिफिक। अगर आपको स्टीरियो रखना है, इसके इतने अराउंड आप रख सकते हो, स्टीरियो भी लगा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। बाकी और भी इफेक्ट्स हैं जो आप लगा सकते हो, लेकिन जो मैं लगाता हूँ वो मैंने आपको बता दिए हैं। यही जो बेसिक इफेक्ट्स हैं, मैं इन्हीं का प्रयोग करके अपने वोकल्स को थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये अब हम सुनते हैं म्यूजिक यहाँ कैसा सुनाई दे रहा है। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक, बहुत प्रोलिफिक। काम करूं सिस्टमैटिक, रैपर्स फैल रहे यहाँ जैसे कोई पेंडेमिक। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको लग रहा है मेरे वोकल्स में म्यूजिक ज़्यादा हो रहा है तो आप क्या करोगे, इसको कम कर सकते हो यहाँ से। और फिर भी हमेशा रहा ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपको लग रहा है मेरे वोकल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसको कम करके इसको बढ़ा सकते हो। तो आप इस तरीके से इनको आगे पीछे करके जो अपना गेन लेवल है इसको ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने वोकल्स को मिक्स कर सकते हैं FL स्टूडियो मोबाइल में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा। और धन्यवाद।